ओम भृंग बृहस्पतये नमः। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सब आज बृहस्पतिवार की कथा को श्रवण करेंगे, तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आइए बृहस्पतिवार की व्रत की कथा को श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा अर्चना करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। ना वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, जिसे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इस बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर साधु बने भगवान बृहस्पति देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तू यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वहाँ वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी का बहन उस समय बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग को कोसी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इसे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, हे बहन,
मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई हुई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन से बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देवता भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से एक घड़ा अनाज भरा मिला। उससे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हम भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनाका से भगवान विष्णु के केले की जड़ की पूजा करे तथा दीप जलाए, पीला भोजन करे तथा कथा को सुने। इसे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देवता भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए भगवान बृहस्पति देवता प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीले भोजन लाकर दिए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी की सारी बात बताई। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दे दो, कुआं, तालाब, वावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर ज्ञान दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अतः धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तथा पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य काम करने लगी। उसका यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर काटकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर वह रोने लगा, उदास हो गया। उस समय राजा के पास बृहस्पति देवता साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हरे, तुम इस सुनसान जंगल में
किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आए। साधु की वंदना करके राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देवता के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तो भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चाने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजा करो, फिर कथा कहो। यह सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बचता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुलता देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यहाँ भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजा व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। तब बृहस्पतिवार का दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, तथा बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुम्हें बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार से है, तो आइए श्रवण करते हैं। राजा, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना ही स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजा अर्चना करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान श्री हरि नारायण का पूजा पाठ करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो उसने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के सोने के हो जाते तो उनको बीनकर घर लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देवता से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। तब बृहस्पति देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देवता की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पे मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल अन्न का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला कि राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की को घर का पता भी बता दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर आए। मंत्री ने ब्राह्मण देवता के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण देवता की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर के पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए।
बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहकर सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल सुना कहते पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें कुछ विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खाने लगती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नित्य से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चाना गुड़ आदि लाकर भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेकर गए। जब राजा लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुट्टी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हरे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करके कहने लगा। तत्काल बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। उसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार का दिन था। जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देवता ने उस नगर के राजा के सपन में आकर कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठकर खुट्टी पर हार टंगा देखकर लकड़हरे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब आदि कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं।
राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कहकर सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार यह कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आता हूँ। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र के इस हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दी। बुढ़िया माई दौड़ते दौड़ते उस घुड़सवार के पास पहुंची और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। जब राजा ने लौटकर बुढ़िया माई के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह कुम्हार के यहाँ गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। अपने बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वे शयन पर चले गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने हमें सब कुछ दिया है, वे संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी।
जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुनी तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का औलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल दी, उसके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा के बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार से नहीं कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होता। बृहस्पति देवता सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजा एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होते हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देवता की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देवता ने पूर्ण किया। जाने अनजाने में बृहस्पति देवता की अपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय में उनका मनन करते हुए जयकार लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अगर आप सभी को भगवान बृहस्पति देवता की कथा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद। आप सभी का दिन भगवान बृहस्पति की कृपा से